नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 यानी जो आने वाली है उसमें टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। क्योंकि 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 सभी का सिलेबस लगभग सेम है, तो हम लोग जो है पीजीटी को टारगेट करके चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है पीजी2 को ही टारगेट करेंगे और बाकी ये सब जो है नीचे से प्रश्न बनेंगे तो ये खुद ब खुद होते चले जाएंगे। तो आपको ये दुविधा में नहीं रहना है कि आपका पीजीटी का तैयारी नहीं हो रहा है। मेरा मेन फोकस पीजीटी पे है। तो इसमें जो है हिंदी की गद्य विधा यात्रा वृत्तांत को देखेंगे। इसमें हम लोग हिंदी की गद्य विधा यात्रा वृत्तांत के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख यात्रा वृत्तांत लिखे गए, उसके रचनाकार कौन है और किसने इसका सूत्रपात किया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो की जो टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। क्यों आप लोग जो है दशहरा में भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो है दशहरा में कुछ लोग जो है बिजी हैं, तो मैंने छोटे छोटे टॉपिक को करने का निर्णय लिया। तो आज ये छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। और जो कहानी निबंध और समालोचना है उसको कर के बाद परसों से हम लोग 3 दिन में देख लेंगे। इधर जो है छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपको 10 मिनट भी समय मिलेगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें छोटे छोटे टॉपिक को करेंगे। और इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे अभी तक जितने क्लास हुए हैं, जितने होंगे, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने होंगे, इन सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जब हम क्लास देते हैं तो पीडीएफ जो है उसको कहीं कहीं त्रुटियाँ रहती है, उसको सुधारने में 1 दिन लग जाता है। तो आपको 1 से 2 दिन के बाद ही उसका पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि जहाँ त्रुटियाँ हैं उसको मैं जो है कम करने की कोशिश करता हूँ कि त्रुटियाँ आपको ना रहे। लेकिन कहीं हो सकता है भूल बस रह गई हो तो उसको सुधार दीजिएगा। और इसका जो है पीडीएफ पाने के लिए आपको 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पीडीएफ मिलता रहेगा नोट्स का। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी की गद्य विधा यात्रा वृत्तांत इसमें पढ़ेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यात्रा वृत्तांत इसमें जो है पढ़ेंगे। तो यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य, यात्रा संस्मरण भी कहा जाता है। ये देखिए, इसमें लेखक ने अपने द्वारा जो की गई यात्रा है उसकी जो है वास्तविक, कलात्मक और साहित्यिक वर्णन करता है। तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदवर की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो यहाँ कुछ बातें सामने निकल कर आई कि यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य और यात्रा संस्मरण भी कहा जाता है। तो ये दुविधा में ना रहें कि यात्रा संस्मरण क्या है, यात्रा साहित्य क्या है। हो सकता है सिलेबस यानी कि जो क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी उस यात्रा साहित्य के नाम से पूछ सकता है या यात्रा संस्मरण के नाम से भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर करके आपको जान देना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए मैंने इसको यहाँ समाहित किया। हिंदी में जो है यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। उनकी ये जो है यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण है। तो इसको आप लोग देख रही हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख जो यात्रा वृत्तांत है उसके रचनाकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इधर देखिए रचनाकार हैं, इधर उसकी यात्रा वृत्तांत है, सब ईस्वी में प्रकाशन है। तो सबसे पहले दामोदर शास्त्री आते हैं, मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आते हैं जिसकी यात्रा है हमारी जापान यात्रा 1931 में। सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं, जिसे घुमक्कड़ भी कहा जाता था। तो मेरी तिब्बत यात्रा 37 में, मेरी लद्दाख यात्रा 39 में, किन्नर देश में 48 में, घुमक्कड़ साथ 48 में, राहुल यात्रा बड़ी 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 में, चीन में कम्यून 1959 में, चीन में क्या देखा 1960 में। तो ये राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रामवीर शिवेन्द्रपुरी का है पैरों में पंख बांधकर 1952 में, उड़ते चलो 1954 में। यशपाल का है लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में, राह बीती 1956 में। काका करेकर का है हिमालय की यात्रा 1948 में, सूर्योदय का देश 1955 में।
अज्ञेय का है अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक 1953 में। रामधारी सिंह दिनकर का है देश विदेश 1957 में। मेरी यात्रा 1970 में। कन्हैया लाल मिश्र मानी करार जो मुंशी हैं उनकी है बद्रीनाथ की ओर 1959 में। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है महत्वपूर्ण, उसको देख रहे हैं। प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम 1954 में। निर्मल वर्मा का है चेहरों पर चांदनी 1964 में। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र भारती का है यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेरे पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर का है हंसते निर्झर धड़कती भट्टी, ज्योति पुज हिमालय, हम सफर मिलते रहें। डॉक्टर नगेन का है तंत्र रोग से यंत्र रोग तक, अप्रवासी की यात्राएं 1972 में। श्रीकांत वर्मा का है अपूर्व का रथ 1975 में। कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं 1975 में। कश्मीर रात के बाद 1997 में। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो है महत्वपूर्ण यहाँ जो है यात्रा संस्मरण है उसको मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाएँ, कोई भी कड़ी कमज़ोर नहीं हो। क्योंकि पिछले बार यात्रा संस्मरण से प्रश्न नहीं पूछा था और आत्मकथा से पूछा था, तो हो सकता है इस बार यात्रा संस्मरण से जो है पूछ दे। तो हम लोग जो है सारी दृष्टि से तैयार होकर जाएंगे, क्योंकि ए स्टेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी है। बीपीएससी निकालने का मतलब है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं रामदरस मिश्र का तना हुआ इंद्रधनुष 1990 में। भोर का सपना 1993 में। फरोज की खुशबू 1999 में। मंगलेश डबरार का है एक बार आयोबा 1996 में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है आत्मा की धरती, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 1999 में। अंतहीन आकाश 2005 में। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश 2003 में। नसीरा शर्मा का है जहाँ फवारे रहू रोते हैं 2003 में। निर्मला जैन का है दिल्ली शहर दर शहर। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक देखिए यहाँ भी है एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन का है कवर खाना। तो ये सारे आपको जो यात्रा संस्मरण है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है कदम बाइक सजाने के लिए दे दे, कुछ भी दे सकता है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और ध्यान में रखने के लिए आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करना होगा। दिन भर में जो है 2-4 बार चीज़ें को देखिए, टॉपिक को एक दिन छोड़कर एक दिन देखते रहिए टॉपिक को, ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि आप लोग मन से मेहनत कीजिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में सफल हो सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। 1 से 1.5 महीना अपने आप को जो है तपस्या की तरह जो है मेहनत करें, क्योंकि ये जब आपको कंपटीशन निकल जाएगा बीपीएससी तो बाकी के दिन आराम से गुजार सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग मन से मेहनत कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा जो है पढ़िए, ध्यान में उसको रखिए कि कौन किसकी रचना है, कब किसका प्रकाशन हुआ था, कौन किस काल के कवि हैं। तो आदि चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उसके लिए आपको जो जैसे सुविधा हो वैसे पढ़िए। मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अच्छे ढंग से अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो आप जो है अच्छे से इसको पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये जो है टॉपिक बाई आपको दिया गया है। एक एक टॉपिक को एक एक बिंदु को आपको देखना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इस बार मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं और कंपटीशन देने वाले ज़्यादा रहने से जो मेरिट ज़्यादा जाएगा। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि एग्ज़ाम में अच्छे करके आएँ, जिसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। 1 से 1.5 महीना आप लोगों का मैं मांगता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो आप लोग अपना 1 से 1.5 महीना जो समय है उसको जो है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए समर्पित कर दीजिए, ताकि आपके जीवन जो है आगे की सफल और सुखमय हो सके। अब जो है यात्रा वृत्तांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर राहुल संकृत्यायन को माना जाता है, यानी इन्हें घुमक्कर भी कहा जाता है। और आधुनिक हिंदी में नागार्जुन और अज्ञेय को घुमक्कर बृहत्त्रयी कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा घुमक्कर कहा जाता है। नागार्जुन जो है यात्री नाम से कविता लिखते थे, क्योंकि ये घूमने में ज़्यादा प्रवीण थे, घूमना ज़्यादा इन्हें पसंद था। और अज्ञेय भी यही प्रवृत्ति के थे। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ एमसीक्यू है इससे संबंधित, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, यात्री नाम से कौन रचना करते थे? आपको इसका जवाब देना है। मैंने यहाँ 5 विकल्पों को बनाया है, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी 5 विकल्प पूछा था, लेकिन इस बार हो सकता है 4 ही विकल्प रहे। तो नोटिफिकेशन में जैसा
दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग विकल्प में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि 5 विकल्प का अभ्यास रहेगा तो 4 विकल्प हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो चीज़ें को हम लोग जटिल बनाकर पढ़ेंगे ताकि सरल चीज़ें हमें आसान लगना रहे, जो है हमें अच्छे से समझ में आए, हम लोग इसका जवाब अच्छे से दे पाएँ। तो इसका आप लोग जवाब देना है कि यात्री नाम से कौन कविता लिखते थे। आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, नागार्जुन जो है यात्री नाम से कविता लिखते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है। आपको बताना है हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है। आप लोग इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आप इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, ऊपर बताया गया है विष्णु प्रभाकर हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का है, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि किन्नर देश में, घुमक्कर शास्त्र, यात्रा के पन्ने, तीनों जो है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा संस्मरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछरे किसका यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछरे किसका यात्रा वृत्तांत है, आपको बताना है ये किसका रचना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अज्ञेय का है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक जगह ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर पीजीटी में नहीं तो टीजीटी में तो जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखना है। अज्ञेय का जो एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को पता है, ऊपर में पढ़ाया जा चुका है, विकल्प ख सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जो हैं सूत्रपात हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, विकल्प ख इसका सही आंसर है, विकल्प ख। तो आप लोगों ने देखा यहाँ जो है आपको पढ़ाया गया है, ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हमें पता है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत से प्रश्न नहीं पूछा गया है तो इस बार हो सकता है पूछा जाए। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूट सके। तो चीज़ों को आप लोग आराम से समझिए, 1-2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है पीडीएफ को 1-2 बार पढ़िए, तो आपको जो है चीज़ें समझ में आने लगेगा। क्योंकि जब तक आपको ध्यान में नहीं रहेगा कौन क्या है, तब तक आप इसका सही से जवाब नहीं दे सकते हैं। तो चीज़ें को आराम से पढ़िए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें आराम से दिमाग में आ जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा दें 249 रुपये का, ताकि आपको जितना अभी तक क्लास हुआ है उसका पीडीएफ और जितना होगा, जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है, जितना होगा सारे का पीडीएफ आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको पेमेंट कर देना है 249 रुपये का, और इसी नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके पीडीएफ आराम से आपके जो है व्हाट्सएप पे भेजता रहूं। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो करवा दें और अपनी तैयारी को गति प्रदान दें, क्योंकि आप जो बीपीएससी एग्ज़ाम है बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम है, तो आपको मन से मेहनत करना होगा, निर्देशन में मेहनत करना होगा, ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकें। और आपको ये चिंता नहीं करना है कि हम लोग चीज़ें को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ टॉपिक में छूटेगा उसको हम लोग एमसीक्यू में और प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। अगर वहाँ नहीं हुआ तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे, और एससीईआरटी का बुक भी हम लोग करेंगे, और ग्रामर भी यानी व्याकरण को भी पढ़ेंगे। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ग्रामर नहीं हुआ है और व्याकरण नहीं हुआ है और एससीईआरटी भी नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ग्रामर हो या फिर जो है एससीईआरटी बुक हो, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और 6 to 8 के लिए जो अलग एससीईआरटी है बुक उसका अलग वीडियो बनेगा, 9 to 10 का अलग बनेगा, और 11 to 12 का अलग वीडियो और नोट्स बनेगा। तो आप चिंता ना करें, सभी को मैं ध्यान में रखकर जो है आपकी ज़रूरत को हम ससमय उपलब्ध करवाएंगे,
तो आपको ये चिंता नहीं करना है। और दोस्तों ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें उत्साह मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।